रीच्ड टू ठट्टा गुलाम का धिरोका। इनफैक्ट आप साइन बोर्ड भी देख सकते हैं, पीछे लिखा हुआ है खुशामदीद, दे आर एक्चुअली वेलकमिंग यू एज वेल, जिसे एक्चुअली ठट्टा खिडौना भी कहते हैं। और चूँकि हमने यही सुन रखा है कि ये जो गांव है बाकी पाकिस्तान के गांव से बहुत मुख्तलिफ है, तो चलें अभी आगे चल के देखते हैं कि वाकई ये जो गांव है बाकी पाकिस्तान के गांव से कितना मुख्तलिफ है। रीच टू ठट्टा गुलाम का धिरोका में, और गर्मी बहुत ज़्यादा इसलिए आती है। मैंने सबसे पहले तो अपनी बाइक पार्क की है। आई हैव टेकन अप माई हैट, क्योंकि धूप से बचने का ना इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। मुझे भी पसीना भी आ रहा है इस वक्त, लेकिन खैर आई कुडंट अवॉइड इट। बट यू कुड सी एट द बैक ये लिखा हुआ है ठट्टा खिडौना, जो कि एक्चुअली पढ़ा ऐसे खिडौना जाता है, लेकिन अगर इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन बताऊं दैट इज ठट्टा खिडौना। और ये नाम इसका इसलिए क्योंकि पंजाबी में बेसिकली खिलौने को खिडौना कहते हैं, टॉय को। और चूंकि ये डॉल विलेज ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पे एक्चुअली जो गुड़िया है वो हाथ से बनाई जाती है। यहाँ की जो खवातीन है वो हाथ से गुड़िया बनाती है, और बाकी जो हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें हैं वो भी बना रही होती हैं। तो दिस इज़ वाई दिस विलेज इज़ बीइंग कॉल्ड एज ठट्टा खिडौना। और बेसिकली अगर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात करूँ ना, तो ये एक प्रोजेक्ट है एनजीओ का, विच इज़ अंजुमन फलाह आमा। और इस एनजीओ का मेन मकसद क्या है, यहाँ की जो खवातीन हैं उनको रोज़गार फ्राहम करना, उनको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ देना, साथ में उनको बेसिकली वोकेशनल एजुकेशन जो है, जिसमें कह लें कि उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं मुख्तलिफ घर में, वो चीज़ें यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रोवाइड करती है, उनको सिखाती है। और फिर उसके बेस पे व्हाट डू, दे लर्न दो स्किल एंड देन दे मेक द स्टफ, और फिर उसको सेल करके दे अर्न। दिस इज़ एन अमेजिंग स्टेप, क्योंकि यहाँ पे वो खवातीन को वो चीज़ दे रहे हैं। जैसे अगर यहाँ की खवातीन की बात करें तो शायद वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होंगी, या शायद ऐसी भी खवातीन हो जो बिल्कुल पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी दे हैव द स्किल्स, जिसको वो सीख के कुछ बना रही हैं, और जो अपनी आमदन है उसका भी एक जरिया उन्होंने यहाँ से बनाया हुआ है। सो अभी अंदर चलते हैं, वर्कशॉप को देखते हैं। वर्कशॉप में बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स भी हैं, एंड आई हैव हर्ड कि यहाँ पे 100 से ज़ायद हैंडीक्राफ्ट्स मौजूद हैं, वो भी देखते हैं। गुड़िया अंदर सुना है कि बहुत सारी वैरायटी में मौजूद है, वो भी देखते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे वर्कशॉप में क्या होता है, चल के वो भी देखते हैं। कम लेट्स गो। ये गुड़िया दोनों की दोनों इतनी प्यारी हैं कि मेरे से बिल्कुल भी नहीं रहा गया, और मैंने आते ही दोनों को पकड़ लिया है। एंड आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक कि जो एक बचपन वाली राफ है ना, वो जा गई है कहीं से। यू कुड सी दे आर सो प्रिटी। आई डोंट नो, यू गाइज मस्ट बी हैविंग सो मेनी मेमोरीज विद योर बचपन, लेकिन मेरे जो बचपन की सबसे खूबसूरत यादें ना वो एक्चुअली इन गुड़ियों के साथ ही है, इसीलिए तो आई गॉट सो मच एक्साइटेड। एक्चुअली बचपन में क्या होता है कि मैंने तो इस तरह से क्या हुआ है कि मैंने तो गुड्डो गुड़ियों की जो शादी हो ना, गुड्डो बडोलों के साथ खेलना, आई हैव डन ऑल ऑफ दोज थिंग्स। गुड़िया के हम घर भी बनाते थे, फिर उसके बाद उनके फर्नीचर होता था, छोटे छोटे बेड होते थे, उनके बर्तन तक होते थे। इनफैक्ट हमने उनकी शादियाँ भी कराई हुई हैं। एंड व्हाट वी हैव डन, दिस क्यूटी थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, बट दे आर सो क्यूट डॉल्स। अच्छा, व्हाट वी हैव डन, एक्चुअली जब उनकी शादी करानी थी ना, हमने इनविटेशन कार्ड्स तक अपने फ्रेंड्स को दिए, एंड देन अम्मा को स्पेसिफिकली कहा कि आपने कोई डिश बनानी है, एंड देन वी गॉट द केक्स। सो मच मेमोरीज। मैं अगर बोलना शुरू होगी ना तो बहुत लंबी स्टोरीज होनी है, लेकिन इनको देखने के बाद आई हैव गॉन इनटू दैट मेमोरी, इनटू दैट बचपन एक्चुअली। एंड लुक एट देम, दे आर सो प्रिटी। आई विश आई कुड टेक देम होम। मैं कोशिश करूंगी मैं इनमें से अगर किसी एक को घर लेके जा सकी। हेलो क्यूटी, ये तो मुझे नजर नहीं आ रही है, तो बिल्कुल दुल्हन बनी हुई है, बट आई एम गोना टेल यू दिस इज काइंड ऑफ आई गेस सिंधी ड्रेस है, और इसने बिंदिया भी लगाई हुई है, लॉकेट जो भी है वो भी पहना हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। लुक एट हर, शी इज सो प्रिटी। अच्छा, वैसे व्हेन आई हैव बीन टू चोलिस्तान, तो डू यू गाइस रिमेंबर मैंने कुछ ऐसा ही कुछ पहना था, बस शायद मैंने ये नहीं लगाया था, नहीं ऑलमोस्ट कुछ ऐसा था। एंड कमिंग अप टू दिस प्रिटी डॉल, दुपट्टा होता है क्या? शादी के दिन तो दुपट्टा नहीं होता दुल्हन का, एक्चुअली दैट्स काइंड ऑफ अ दुल्हन। और इसने इतना प्यारा जोड़ा पहना हुआ है, गोल्ड का लॉकेट भी पहना हुआ है। इनफैक्ट
ये बिंदिया या इसको माथा टिक्की या कुछ इस तरह से कहते हैं वो भी लगाया हुआ है। लुक एट हर दुपट्टा, ओ चूड़ियां भी पहनी है भाई उसने। लुक एट हर, हाय आई एम वेयरिंग द बैंगल्स एज वेल। ओके वी हैव समथिंग एल्स टू शो यू। लुक एट दिस, भाई गाना भी पहना हुआ है क्योंकि शादियों पे दुल्हनें लाजमी गाना पहनती हैं। लेट मी शो यू वन मोर थिंग। दुपट्टा उतारना पड़ेगा लेकिन ट्रिकी तरीके से दिखाती हूँ। ओके लुक एट दिस, एक्चुअली इसने परांदा भी पहना हुआ है, कितना खूबसूरत है। अच्छा आपको मुझे जेन्युइनली बताइएगा, कहीं से देख के लग रहा है कि ये कोई डॉल है? बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे असल किसी लड़की के अंदर। सो प्रिटी, आई विश आई कुड टेक देम होम, आई विल ट्राई टू डू इट। लेकिन आई गॉट इनटू दैट मेमोरी। आई जस्ट होप दैट यू गाइज मस्ट हैव द सेम मेमोरीज दैट आई हैड। मेरे ख्याल से गुड्डे भी होंगे, गुड्डे भी चल के देखते हैं और फिर देखते हैं अगर किसी का कोई हम मैच भी करा सके तो लेट्स गो एंड वॉच दोस अदर गुड्डा और बाकी जो गुड़ियाँ पड़ी हैं। लेट्स गो। ये जो मेरे हाथ में इस वक्त आपको एक पंखी नज़र आ रही है, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं इस वक्त एक रिवायती गांव में मौजूद हूँ। जिस तरह से अब आपको पहले बता रही थी कि इस गांव में तकरीबन 100 से ज़्यादा चीज़ें हैंडीक्राफ्ट्स की हैं जो कि बनाई जा रही हैं। यहाँ पे पीछे भी देख सकते हैं, दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ देम। ये जो पंखी एक्चुअली भी हाथ से बनी हुई है और बड़ी खूबसूरत अंदाज से बनी है। एक्चुअली गाँव की रिवायत है। गाँव में अब तो वैसे जनरली इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, हर जगह पे इस्तेमाल होती है, लेकिन उसके बावजूद भी गाँव में इससे हवा जो है वो ली जाती है और इसको कहते हैं पक्खी चलना। पंजाबी में इसको कहते हैं पक्खी चलना। सो अभी राइट नाउ हम पक्खी चलेंगे। I don't know what I'm saying, but yep, I hope you guys understood what I've tried to say. अच्छा, I'm gonna show you यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी इनकी खूबसूरत डॉल्स, और ये सारी एक्चुअली एथनिक डॉल्स हैं। The first one you seeing is ये अफगानी खूबसूरत से ड्रेस पहना हुआ है। पीछे आप देख सकते हैं एक हमारे पास सिंधी लड़का है, यहाँ पे हमारे पास बलोची लड़का है। उसके पीछे आप देख सकते हैं खूबसूरत सी डॉल, दो इनफैक्ट। एक तो क्लियरली यू कुड सी कितनी प्रिटी लग रही है, वो कश्मीरी ड्रेस उसने पहना हुआ है, और उसके साथ जो है दैट इज़ अ बलोची डॉल, और उसके साथ बड़ी क्यूट सी दो डॉल्स पड़ी हुई। उनको तो आप फ़ौरन से पहचान जाएंगे, वैसे पहचान तो आप सबको भी जाएंगे। उनको स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि रिसेंटली बीन टू कैलाश, और वो कैलाशी लड़का है और उसके साथ कैलाशी लड़की है। और यहाँ पे यू कुड सी एक खूबसूरत सी जो डॉल है वो दुल्हन बनी हुई है। ऐसे लग रहा है बस इसकी कुछ देर में शादी होने को है। और उसके साथ जो है वो सिंधी एक डॉल पड़ी हुई है। ये सारी डॉल्स है, उसके अलावा छोटे साइज़ की भी डॉल्स है और इससे भी छोटे साइज़ की भी डॉल्स मौजूद है। लेट मी शो यू, लुक एट दिस, हाउ क्यूट दिस इज। नहीं अच्छा, इस डॉल के साथ इसका बच्चा भी है, मदर है, मुझे लगता है उन्होंने साथ में अपने बच्चे को भी लिया हुआ है। अच्छा, और भी यहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्यूट साइज की डॉल्स, आई गेस दीज आर द फिंगर डॉल्स, मुझे नज़र आ गया है। लेट मी शो इट टू यू, इट्स लाइक दिस। सो लुक एट दिस, दैट्स सो क्यूट। और इसके अलावा बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हैं। ये कुछ बना हुआ है, मुझे लग रहा है जैसे हिरन का बच्चा छोटा सा ना, कलरफुल सा, दैट्स वेरी क्यूट। ये ऊंट, सॉरी सारे ऊंट मैंने हिला दिए। ये ऊंट है बना हुआ और इसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई है। दैट इज शोइंग चोलिस्तानी कल्चर आई गेस, क्योंकि ऊंट और ये सारी चीज़ें एक्चुअली वहाँ पे पाई जाती हैं। उसके अलावा यू कुड सी द इयररिंग्स, वेराइटी चेक करें आपके कितनी सारी माशाल्लाह से यहाँ पे मौजूद है। इतने सारे आइडियाज़ आते हैं यहाँ की ख़वातीन को इतनी सारी चीज़ों में। पीछे इनफैक्ट आप मेरे देख सकते हैं, ये बेसिकली दीज आर द हैंगिंग्स जो कि घरों में इस्तेमाल होती हैं, और इसको इनकी लोकल लैंग्वेज में तोता कहते हैं। Yes, it's being called as तोता। और यहाँ पर भी you could see a lot in here। ये मेरे ख्याल से पहनने के लिए हैं कुछ बैंगल्स और ब्रेसलेट्स और something like that, I guess यही है शायद। और इसके साथ ये भी आपको हैंगिंग्स भी नज़र आ रही हैं, बहुत खूबसूरत बनी। की चेन्स भी मौजूद हैं, that is amazing। नीचे भी सारे की चेन्स हैं। और इसके अलावा look at this, how pretty this is। तो कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, टन भी लगी हुई है नीचे। ओके, सो यहाँ पे चीज़ें और भी मौजूद हैं। दिस इज़ अ रिक्शा, जिसको स्पेसिफिकली हम रिक्शा आर्ट या ट्रक आर्ट भी कहते हैं। ट्रक मौजूद है, छोटे साइज़ के भी रिक्शे मौजूद है। दे आर सो क्यूट। इतनी खूबसूरत चीज़ें ना, मेरा दिल कर रहा है सारी की सारी अपने घर ले जाओ, लेकिन डेफिनेटली नहीं लेके जा सकती। इतनी सारी चीज़ें, दे आर सुपर प्रिटी। एंड वी हैव अ क्यूट हेड
टोपी के ऊपर टोपी, दैट्स वेरी क्यूट। मैं नहीं पहन सकती, लेकिन कोई छोटी सी जो गुड़िया है वो पहन सकती है। बहुत कुछ है यहाँ पे, और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आई एम रियली गेटिंग सो मच क्यूरियस टू मीट दोज पीपल जिन्होंने एक्चुअली इनको बनाया, बिकॉज दे आर सो प्रिटी एंड यू कुड सी कि इनके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी। मुझे हैरत इस चीज़ की हो रही है कि वो लोग दे नॉट इवन एजुकेटेड, लेकिन उनके पास इतना हुनर है, इतनी हुनरमंद ख़वातीन हैं यहाँ की कि उन्होंने इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई हैं। और मेरा दिल करे मैं फ़ौरन से जाके उनसे मिलूँ और उनसे पूछूँ कि हाउ कम दे हैव डन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इतनी मुश्किल चीज़ें इतनी आसानी से और इतनी खूबसूरत अंदाज में, इतनी नफासत के साथ उन्होंने किस तरह से बनाई है। सो आई एम गोना गो देयर, उनसे डेफिनेटली मिलूंगी, आप लोगों से मिलवाऊंगी। और फिर इसके पीछे जो पूरी स्टोरी है, एक्चुअली ये सारे जितने भी हैंडीक्राफ्ट आपको नज़र आ रही है, NGO, ये जो ठट्टा खिडौना है, इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है जो कि मैं आपको वो भी बताऊंगी कि एक्चुअली स्टोरी क्या है और किस तरह से ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ और किस तरह से ये जो ठट्टा खिडौना है ये एक्चुअली वजूद में आया और किस तरह से ये डॉल विलेज ऑफ पाकिस्तान बना। वो सारी चीज़ें बताऊंगी और साथ ही साथ आपको उन खूबसूरत जो ख़वातीन हैं उनसे मिलाऊंगी जो कि इतनी हुनरमंद है कि इन्होंने इतनी खूबसूरत ये चीज़ें बनाई हैं। सो भी चलते हैं और चल के उनसे मिलते हैं। मैं इस वक्त वर्कशॉप में उन ख़वातीन के साथ मौजूद हूँ जो गुड़िया बनाती हैं एंड यू कुड सी सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, गुड़िया का ही कुछ बना रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। हमारे साथ इस वक्त रुखसाना मौजूद है, उन्हीं से पूछती हूँ कि सब लोग क्या कर रहे हैं। रुखसाना बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पार्ट है और साथ ही साथ मार्केटिंग भी इनकी देख रही होती हैं और उसके साथ ये जितनी भी ख़वातीन हैं उनको ट्रेन भी करी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुना? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि सब लोग क्या करें। ये सब लोग यही डॉल्स बना रहे हैं। अच्छा। जैसा कि आप देख रही हैं, कोई इनके हाथ सी रहा है, अच्छा, कोई इनके पाँव, कोई इस तरह से सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ये क्रोशिया का जितना भी काम होता है वो ये खातून करती हैं। ये अच्छा। नेकलेस बनाती हैं धागे के साथ। अच्छा, और इसी तरह से और बहुत सी लड़कियां हैं इर्द गिर्द जो कोई एनिमल्स बना रही होती हैं, कोई पेंडेंट बना रही होती हैं, वॉल हैंगिंग्स। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है मुख्तलिफ बनती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अपना डिवाइड किया होता है स्पेसिफिक, जो जिसको हुनर आता है। अच्छा। हमने उससे वही काम लेना होता है। अच्छा अच्छा, दैट्स रियली नाइस। तो मुझे बताइएगा कि गुड़िया जो है बेसिकली वो बनती कैसे है? सबसे पहले ये होता है कि ये एक लड़की काट के देती है। ठीक है। ये डॉल कोई एक खातून नहीं बना सकती है। अच्छा। सबसे पहले एक लड़की उसका पैटर्न बनाती है, वो काटती है, फिर वो लोगों को देती है जो डॉल मेकर्स हैं कि ये आप बना के लेके आएं। सही। तो उसके बाद ये है कि ये घरों में भी ले जाती हैं काम। अच्छा। घरों में ये स्टिच करती हैं, उसको स्टफिंग करती हैं और वो ले आती हैं यहाँ पे। फिर और बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इनके ड्रेसिंग वगैरह करती हैं, जो इनके कपड़े सीती हैं, जो इनके परांदे बनाती हैं। अलग अलग कर रहे होते हैं। जी, जिसको जो हुनर आता है वो बनाता है। सही। इसके ड्रेसिंग जो है, कपड़े कोई और सी के लेके आएगा। जो इसके जूते हैं वो हम यहाँ के मोची से बनवाते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये तो बहुत खास बात है। ये बिल्कुल, आई डिडंट नो दैट के जो जूते जो हैं वो स्पेसिफिकली मोची से बनवाए जाते हैं। मुझे लगा कि इंसानों के जूते मोची बनाते हैं, गुड़िया के जो जूते वो भी खास मोची बनाते हैं। हमारी गुड़िया बहुत स्पेशल है जी, ऐसे नहीं। स्पेशल डॉल है भाई, वेरी स्पेशल। अच्छा, तो मतलब कि कोई एक बंदा जो है वो गुड़िया से नहीं जुड़ा होता? ये एक गुड़िया कम से कम 15 लोग मिलके एक डॉल कंप्लीट करते हैं। अच्छा। एक लड़की इसकी बॉडी बनाएगी, स्टफिंग करेगी, वो लेके आएगी। दूसरी लड़की जो है वो इसका ड्रेस बना के लेके आएगी। एक और लड़की है जो इसका दुपट्टा तैयार करेगी। अच्छा। दूसरी लड़कियां हैं जो इनके ये परांदाज ये बनाएंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग मिलके इस एक गुड़िया को जो है वो तैयार करते हैं। अच्छा, ये चूड़ियाँ भी पहनी उस गुड़िया ने। अच्छा, मतलब बहुत से लोग लिंक्ड होते हैं, सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे होते हैं और वो सारा काम लेके आते हैं। तो फिर यहाँ पे हम ये एक डॉल जो है वो रेडी करते हैं। यहाँ पे डॉल रेडी करते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि ख़वातीन अपने घरों में भी जा सकती हैं जी। सो ये बेहतरीन है ना कि आप घर में जाकर भी काम कर सकते हैं। जैसे ख़वातीन ये भी काम करती हैं, बाकी घर के भी काम करी होती हैं। और जो गांव की ख़वातीन होती है ना वो तो बहुत ख़ास होती है, वो इवन बाहर खेतों में जाकर भी काम करी होती हैं। सो बड़ा बेहतरीन हो जाता है कि वो अपने खेतों के काम भी संभालती हैं घर के, और उसके बाद जब उन्हें वक्त मिलता है वो घर में जाके यहाँ से चीज़ें ले जाती है और घर जाके कर लेती हैं। मतलब यहाँ से ले जाती हैं। सही बात है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने सिर्फ यहाँ पे रहना है, आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। जिस तरह से फ्रीलांसिंग का काम होता है आप घरों में जाकर भी कर सकते हैं। तो उस तरह से कंफर्टेबल एनवायरनमेंट
पूरा जो है वो ख़वातीन को दिया जाता है, चाहे वो यहाँ पे हो सेंटर में हो या चाहे वो घरों में हो, ताकि वो आसानी से खूबसूरत अंदाज में ये जो खूबसूरत अब गुड़िया देख रही होती है वो बनाएं और फिर जो है ये गुड़िया आप तक पहुँच रही होती हैं। यहाँ पे मुझे एक स्पेशल डॉल नज़र आ रही है एंड आई फील लाइक इट्स वेरी स्पेशल एंड मस्ट बी हैविंग सम हिस्ट्री। तो मुझे इसका तो थोड़ा सा बताएं कि ये जो है ये अलग ही डॉल कुछ लग रही है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने पहले नहीं देखी है, यूनिक है ना? नहीं? अच्छा, ये असल में वो डॉल ये मुझे है, बताएं। ये वो डॉल है जो हमारी नानियाँ दादियाँ जो हैं वो अपनी बेटियों को बना के दिया करती थी। अच्छा, उसके बाद जब डॉक्टर सेंता सिलर यहाँ पे आई तो उन्होंने सबसे पहले हमसे ये पूछा कि जो आपकी माएँ या आपकी दादियाँ आपको डॉल्स बना के देती थी वो कैसी होती थी। फिर हमने उनको जो हमारी माएँ हैं, इनकी माएँ हैं, उन्होंने ये डॉल बना के दिखाई कि हमारी जो माएँ थी, हमारी दादियाँ नानियाँ, वो हमें इस तरह की डॉल्स बना के देती थी खेलने के लिए। अच्छा, तो ये बेसिकली ये पहली डॉल है हमारी जो हमने तैयार की। बेसिकली दैट्स एन एवोल्यूशन के पहले गुड़िया जो है वो इस तरह की बना करते थे जिससे ये खेला करते थे। हाँ। ये लोग और इनकी मदर्स, और उसके बाद फिर एवोल्यूशन होते होते ये खूबसूरत गुड़िया जो कि आपको कहीं से नहीं लग रही कि एक डॉल है, बिल्कुल एक बच्चे की जैसी लग रही है, कोई तैयार हो ये चीज़। तो इस तरह से अल्टीमेटली यहाँ से पहुँचते पहुँचते इधर तक पहुँचे हैं, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग कि कितनी मेहनत, और मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि कितना अर्सा लगा होगा इसको 30 साल हो गए हमें ये काम करते हुए। 30 साल हो गए ये काम करते हुए। दिस इज सो अमेजिंग। जहाँ पे एक तरफ 30 साल है वहाँ पे एक दिन है, तो मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं एक दिन में कोई चीज़ सीख सकूँ, कुछ ना कुछ तो सीखूंगी। कोई गोटा लगाना है, कुछ तो थोड़ा सा भी इनसे किसी से सीखती हूँ कोई काम, एंड देन आई एम गोना शो यू दैट हाउ दिस होल प्रोसेस हैपेंस। बेसिकली ये वो सरप्राइज था जो आप लोगों के लिए था। ये है गुड्डी और ये है मेरा गुड्डा जिनकी अभी होने वाली है शादी। और ये इतने सारे लोग जो आपको नजर आ रहे हैं ना, बेसिकली ये कुछ बाराती हैं। गुड्डे वाली साइड ये है और गुड्डी वाली साइड ये है। एंड आई एम जस्ट सो थैंकफुल टू एवरीबडी इन दिस विलेज। उन्होंने ये सारे अरेंजमेंट्स किए खासतौर पे इन दोनों की शादी के लिए। और अभी कुछ ही टाइम में बारात भी बजेगी और कुछ गाएंगे भी, वी गोना हैव फन। फिर एंड पे इनकी विदाई भी होगी। सो बेसिकली ये वो चीज़ थी जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी, एंड आई जस्ट वांटेड टू डू इट फॉर माय ओन सेल्फ एज वेल। और आप सब लोगों के लिए भी, खास तौर पे उन लड़कियों के लिए जो कि बचपन में गुड्डे और गुड्डी से खेली हुई हैं और उनकी बहुत सारी यादें से जुड़ी हुई हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू, इनकी जो आज मेरे ख्याल से मेहंदी का है ना, हाँ जी, पहले मेहंदी से शुरू करते हैं, बाद की फंक्शन से बाद भी करेंगे। तो मेहंदी पे जो है ना वो परात बजती है, गाने गाए जाते हैं, टप्पे गाए जाते हैं। वैसे मुझे पता नहीं मैं इनके टप्पे गा पाऊंगी कि नहीं, लेकिन कोशिश करती हूँ इनके साथ, ठीक है? चलें जी, शुरू करते हैं। डिसाइड हो रहा है गाना कौन सा गाना है, हो गया डिसाइड।
जमाल